ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस स्टूडेंट्स, और साइंस का पहला चैप्टर है। मीन्स साइंस को तीन भागों से बांट रखा है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो केमिस्ट्री का पोर्शन है, बीच वाला बायो का है, और लास्ट वाला पोर्शन फिजिक्स का है। ओके, तो इस तीनों पार्ट्स में से जो फर्स्ट वाला केमिस्ट्री का है, सेकंड बायो वाला, थर्ड फिजिक्स का है। तो मैं आज जो पहला पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस का, वो फिजिक्स से कर रहा हूँ। और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो मोशन है। क्या है? मोशन। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। आपकी साइंस को तीन भागों में बांटा है, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो केमिस्ट्री का है, फिर जो मिडिल पार्ट है वो बायो का है, और लास्ट वाला पार्ट फिजिक्स का है आपका। तो चैप्टर 7 से फिजिक्स स्टार्ट होती है। कहाँ से? चैप्टर 7 से। और फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 4 तक केमिस्ट्री है आपका, चैप्टर 4 तक केमिस्ट्री है। ओके, तो साइंस के तीन पार्ट कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर केमिस्ट्री है, सेकंड पार्ट के अंदर बायो, एंड थर्ड पार्ट के अंदर फिजिक्स है। तो फर्स्ट के जो 1 to 4 चैप्टर है वो केमिस्ट्री के आपके, एंड 5 to 6 आपके बायो के, और चैप्टर 7 से फिजिक्स स्टार्ट हुआ, और लास्ट के 2 चैप्टर और बायो के आपके। ठीक है, तो उसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पोर्शन फिजिक्स का, मोशन। ठीक है, तो फिजिक्स के हिसाब से फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर माना जाएगा मोशन, बोलेंगे इसको चैप्टर 7। ओके, चलो, क्योंकि आपका जो पेपर होगा उसके अंदर भी क्या होगा, तीनों जो पेपर होगा टोटल मार्क्स तीनों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। ठीक है, तो पेपर आपका तीनों के मार्क्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होकर पेपर बनेगा आपका। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन। अब मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल भाषा में मोशन क्या होता है। मोशन, तो आप क्या बोलोगे सर? मोशन मोशन होता है चलना, फिरना, घूमना, ये सब क्या मोशन? मोशन मतलब गति करना, घूमना। ठीक है, अर्थ पर थोड़ा धीरे, घूमना क्या होता है? घूमना। क्या होता है? घूमना। अब इसको फिजिक्स के अंदर कैसे समझेंगे? तो फिजिक्स के अंदर मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन इज सेड टू बी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर या ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। मतलब फिजिक्स के अंदर मोशन उसको बोलेंगे हम, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोशन। आए समझ में? और जो ऑब्जेक्ट अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं करता है, मतलब अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज नहीं करता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? एट रेस्ट। क्या बोलेंगे? एट रेस्ट में माना जाएगा उस ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर मेरे हाथ में चौक है, क्या है? ये चौक है मेरे हाथ में। अगर ये चौक आपने देखा 1 बजे यहाँ पड़ी हुई है, 2 बजे यहाँ पड़ी हुई है, 3 बजे यहाँ पड़ी हुई है, 4 बजे यहाँ पड़ी हुई है, तो 4 घंटे तक ये चौक मेरे हाथ में पड़ी हुई है। मतलब अभी चौक किस कंडीशन में? एट रेस्ट कंडीशन में। कैसी है? रेस्ट है, मोशन में नहीं है, ये रेस्ट पड़ी हुई है। आगे समझ में? रेस्ट पड़ी हुई है। अगर मैं कहूं इस चौक को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ ले लिया, तो आप क्या बोलोगे? सर ये चौक मोशन में आ गई। क्यों मोशन में आ गई? क्योंकि इसने अपनी जगह क्या कर दी है? चेंज कर दिया, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है, इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। मतलब फिजिक्स के अंदर हर एक वो चीज जो अपनी पोजीशन को समय के साथ क्या कर देता है? चेंज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? मोशन। मैं जैसे कि यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इस साइड गया पढ़ाते पढ़ाते, मतलब मोशन में आ गया, क्योंकि मैंने क्या कर दिया? जगह चेंज कर दी समय के साथ। एटलीस्ट मैंने 2 सेकंड भी लिए, पर लिए 2 सेकंड। अरे मेरी जगह चेंज करने में 2 सेकंड भी लिए, लेकिन 2 सेकंड लिए, 2 सेकंड के दरमियान मेरी पोजीशन चेंज हुई, मतलब क्या है? इसको मोशन माना जाएगा, इसको मोशन माना जाएगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ से खड़े होके, मतलब मैं एट रेस्ट पे हूँ, अभी एट रेस्ट पे हूँ। तो पहला वर्ड क्या है? मोशन। क्या? मोशन। मोशन को कैसे समझेंगे? एन ऑब्जेक्ट said to be motion if its position
चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मोशन किसको बोलेंगे? एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अगर समय के साथ चेंज कर देता है उसको क्या बोलते हैं? मोशन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहता हूं इनिशियल कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी पोजीशन ए है। अभी क्या पोजीशन है इसकी? ए पे है। आए समझ में? मैंने देखा 1 बजे ये यहीं पड़ा है, 2 बजे यहीं पड़ा है, 3 बजे यहीं पड़ा है, 4 बजे यहीं पड़ा है। तो इसको क्या माना जाएगा? एट रेस्ट। क्या माना जाएगा? एट रेस्ट। अगर इसकी पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं होती है तो। अब इसको मोशन में कब बोलेंगे? तो देखिए, अगर ये मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये क्या होगा? मोशन में आएगा, या फिर यहां से चल के यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे, और जगह क्या हो गई? ये बी। पहले ए पे था, अब कहां आ गया? बी पे। मतलब क्या हुआ? अब मोशन हो गया। अब मोशन हो गया। पहले क्या था? यहां पे था, अब यहां पे था। मतलब यहां से आप आने में उसने कितना समय लिया? 2 सेकंड। 2 सेकंड, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी है, व्हाटएवर, लेकिन कुछ समय लिया अपनी जगह को चेंज करने में। तो ऐसी चीजों को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, जो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हम देख रहे हैं मोशन को, तभी मोशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, मोशन होने के लिए रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। किसकी? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, अगर रेफरेंस पॉइंट है तभी मोशन माना जाएगा। कोई देखने वाला तो चाहिए, मोशन हुई नहीं हुई है। इस कमरे के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, इस चौक को मैंने यहाँ पे रखी हुई है, मेरे हथेली पे रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस चौक को मेरे हथेली पे रखी हुई है और मैं यहाँ का यहाँ ऐसे करके खड़ा हूं, तुम सब क्या हो? रेफरेंस पॉइंट। अब ये चौक को मैंने वहां से उठा के यहाँ पे रखी है, मतलब क्या हुआ है? चौक मोशन में आई है। कहां से? वहां से लेके यहां तक। देखने वाले कौन हो? तुम सब। तो तुम सब क्या हो? रेफरेंस पॉइंट। मतलब मोशन तुम्हारे सामने हुआ है, तुम सब कौन हो? रेफरेंस पॉइंट। कि भाई तुम बोलने वाले हो कि नहीं सर हमें पता है कि आपने चौक वहां से लेके यहाँ पे रखी है, इसलिए चौक का मोशन हुआ है। लेकिन अगर इस कमरे में कोई नया आदमी आता है, वो चौक को कहां देखेगा? यही देखेगा। वो चौक को यही देखेगा। तो वो अगर चौक को यहाँ देखता है, उसके रेस्पेक्ट में क्या? चौक मोशन में नहीं है, चौक रेस्ट में है अभी। कब तक? जब तक कि चौक को उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, तब तक क्या है? वो रेस्ट पे है। अभी यहां से यहाँ पे आके मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? ये चौक मोशन में आ गई। किसके रेस्पेक्ट में? वो जो नया आदमी आया था उसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया? मोशन में हो गया। तुम्हारे सामने 2 बार मोशन में आई है, पहले वहां से यहां और यहां से यहां। आए समझ में? अब तीसरा आदमी आएगा, उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? ये रेस्ट पे है अभी। वो तो इसको पहली बार कहां देखेगा? इसी कंडीशन में देखेगा जहां पड़ी हुई है वो। आ रहा समझ में? मतलब मोशन होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? रेफरेंस पॉइंट। क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट है तभी मोशन माना जाएगा, अदरवाइज मोशन नहीं माना जाएगा। आ गया समझ में? तो मोशन होने के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। दूसरी चीज, जहां पे मोशन हो रहा है उसका सराउंडिंग एरिया जो होता है, जहां मोशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इस कमरे के अंदर एक चौक को मैं वहां से उठा के यहाँ पे लाया, चौक मोशन में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगर चौक मोशन में आई तो वहां से यहाँ पे चौक मोशन में आ गई। अब ये मोशन कहां पे हुआ? इस कमरे के अंदर हुआ। रेफरेंस पॉइंट कौन? तुम सब। ऑब्जर्वर हमेशा रेफरेंस पॉइंट होता है। कौन? ऑब्जर्वर। ये बातें नॉलेज के लिए बता रहा हूं सिर्फ मैं। ऑब्जर्वर कौन होता है? रेफरेंस पॉइंट, जो देख रहा होता है मोशन को। और जहां मोशन हो रहा होता है उसका सराउंडिंग एरिया, जिसके अंदर मोशन हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई पूछे आज के बाद रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो बोलना जिसके सामने मोशन हो रहा है उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? जिसके सराउंडिंग मोशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आ गया समझ में? चलो
तो मोशन किसको बोलते हैं? एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आगे समझ में? अगर उसकी पोजीशन समय के साथ चेंज होती है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है वो, तो उसको मोशन बोलते हैं। आगे समझ में? अब एक आता है एट रेस्ट। क्या आता है? एट रेस्ट। अब एट रेस्ट क्या होता है स्टूडेंट? फिजिक्स के अंदर कोई भी रुकी हुई चीज रेस्ट वाली, मोशन में नहीं है। एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे समझ में? एन ऑब्जेक्ट set to be at rest if its position does not change with respect to time। आगे समझ में? कैसे? एग्जाम्पल अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अभी ए पोजीशन पे, तुमने अभी देखा, तब भी यहीं पड़ा था ये, घर गए, वापस कल ट्यूशन पढ़ने के लिए आए, तब भी आपने क्या देखा? यहीं पड़ा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या एट रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे। अगर मैं कहता हूं इस कमरे के अंदर मेरी को बुक्स अगर किसी टेबल पर पड़ी हुई है, तुम आज उसको देख के गए और कल आके देखते हो तो वहीं पे पड़ी है, तो क्या माना जाएगा? एट रेस्ट पे है वो, एट रेस्ट पे। अगर हम किसने उठा के दूसरे के रख दी तो मोशन में आ गई। किसके रेस्पेक्ट में मोशन में आई? जो देख के गया उसके रेस्पेक्ट में। जिसने देखा उसको देख क्या है, वो वही उसकी पोजीशन है। अरे जो नया बंदा आएगा वो तो उसकी पोजीशन वही होगी जहां रखी हुई है, लेकिन जो देख के गया उसके रेस्पेक्ट में क्या मोशन हुआ? क्योंकि उसकी जगह चेंज हो गई उसके रेस्पेक्ट में। आ गया समझ में कि नहीं आया? अरे पक्का आया मोशन और रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट का ग्राफ बनता है छोटा सा, चलो बाद में बनाएंगे ग्राफ, एक साथ पढ़ेंगे तो आपको मोशन और एट रेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। उसमें आशा करता हूं मैं। इन शॉर्ट मोशन उसको बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने पोजीशन को समय के साथ चेंज करता है उसको मोशन बोलते हैं। जो समय के साथ चेंज नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? एट रेस्ट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे मोशन को डिफाइन करने के बाद, मोशन को अच्छे से समझने के बाद, अब हमारे टाइप्स ऑफ मोशन किसके ऊपर आ रहे हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन स्टूडेंट्स दो टाइप का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अर्थ पर थोड़ी आवाज दे रहे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी जो यूनिफॉर्म मोशन है पहले इसको समझेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें क्या होता है? इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी तुम जहां भी रहते हो, चलो मैं दिल्ली से कोलकाता का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? तो अगर कोई ट्रेन दिल्ली से कोलकाता जा रही है, चलो सस्ता एग्जांपल लेते हैं, तुम तुम्हारे घर से स्कूल के लिए निकले, ठीक है, और तुम्हारी स्कूल बाई चांस 25 किलोमीटर दूर है, तो तुम बाइक लेके जा रहे हो स्कूल। तो अगर 25 किलोमीटर दूर है तुम्हारी स्कूल, तो तुमने फर्स्ट आधे घंटे के अंदर अगर तुमने 20 किलोमीटर खींचा, कितना? 20 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर खींचने में आपने 1 घंटा ले लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप फर्स्ट 20 किलोमीटर खींचने में 1 घंटा लेते हो, बाकी के 5 किलोमीटर आप 10 मिनट में पहुंच रहे हो, ऐसा, ठीक है? या फिर ऐसा नहीं कह सकते, वन मोमेंट, सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो। जैसे कि आप हालोल में रहते हो, हालोल से आपको मुंबई जाना है, हालोल से मुंबई जाना है। तो अगर हालोल से मुंबई आपको जाना है तो आप सबसे पहले हालोल से वडोदरा गए। कहाँ गए? हालोल से वडोदरा। तो हालोल से वडोदरा का डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। तो आपने हालोल से वडोदरा जाने में 50 किलोमीटर में 1 घंटा लिया, आपने कितना लिया? 1 आवर। फिर आगे वडोदरा से जो भी आगे आता है नेक्स्ट स्टेशन सूरत जो भी है, आपने वहां भी 50 किलोमीटर खींचा और 1 घंटा लिया। मतलब आप एक ऐसे ड्राइवर हो, हर 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहे हो आप, हर 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करो। फैक्ट
परफेक्ट इसी तरीके से। तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब हर घंटे में 50 किलोमीटर खींच रहा है वो, हर घंटे में 50 किलोमीटर खींच रहा है। मतलब 10 बजे को उसने गाड़ी स्टार्ट की, कितने बजे? 10 बजे को उसने गाड़ी स्टार्ट की, तो जब 11 बजी तब उसने 50 किलोमीटर कवर कर लिया। फिर 12 बजी, 11 से 12 वापस 50 किलोमीटर स्टार्ट मतलब कवर किया। फिर 1 बजी वापस 50 किलोमीटर स्टार्ट किया। मतलब वो क्या कर रहा है? हर एक घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहा है वो, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time। आ गया समझ में? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आए समझ में? अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है? अब अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए बोले आपको, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? चलो, बाई चांस एक गाड़ी आपके पास, एक गाड़ी आपके पास इस तरीके से, एक गाड़ी आपके पास, आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो, ठीक है? अब मैं कहता हूं कि आपने गाड़ी यहां से स्टार्ट की, अभी कितनी बजी है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7। आपने 1 बजे गाड़ी स्टार्ट की। अब 2 बजे आप जहां भी पहुंचे, 2 बजे आप जहां भी पहुंचे, आपने कितना कवर किया? 50 किलोमीटर चले आप। कितना चले? 50 किलोमीटर। अब 2 से 3 वापस 1 घंटा देखिए, पहले 1 घंटा में 50 किलोमीटर कवर किया, अब अगले घंटे में वापस आप 50 किलोमीटर कवर कर रहे हो, तो यहाँ 50 + 50 कितना जाएगा? 100। या फिर एक काम कीजिए, 50 ही लिखो यहाँ पे, वापस 50 किलोमीटर चले आप। 3 से 4 वापस 50 किलोमीटर चले आप। 4 से 5 वापस 50 किलोमीटर चले आप। 5 से 6 वापस 50 किलोमीटर चले, और 6 से 7 वापस 50 किलोमीटर चले। ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, हर एक घंटे में एक्सेप्ट 50 किलोमीटर खींच रहे हो आप। मतलब ऐसे टाइम तो मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। याद रहेगा? तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किसके बीच में बनेगा? डिस्टेंस एंड टाइम। ये क्या थी? डिस्टेंस थी ऊपर वाली, डिस्टेंस, और नीचे वाला क्या था? टाइम। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा? डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। यहां लिखो डिस्टेंस। क्या लिखोगे? डिस्टेंस। और फिजिक्स में डिस्टेंस को जनरली एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस। याद रहेगा? किससे लिखते हैं? एस। और एक कौन सा एक्सिस है? टाइम एक्सिस। और फिजिक्स में टाइम को लिखते हैं टी से, और टी को सेकंड से बताते हैं। किससे बताते हैं? सेकंड। फिजिक्स के अंदर टाइम को हमेशा सेकंड से बताना है। अगर गलती से आवर और मिनट आ गया तो उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। फिजिक्स के अंदर टाइम को हमेशा किस में लिखना है? सेकंड में लिखना है। किसमें? सेकंड। अगर आवर और मिनट में आ गया तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेकंड में। ये आदत बना दो आप, ठीक है? क्यों लिखते हैं उसका रीजन आपको समझाऊंगा आगे। और डिस्टेंस को किसमें लिखेंगे? मीटर में। किसमें? मीटर में। कोई दिक्कत? हमने किलोमीटर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिलहाल हम किलोमीटर लिख देते हैं, ठीक है? किलोमीटर। और यहाँ मैंने आवर लिया नीचे, तो यहाँ पे आवर लिख लीजिए। अभी फिलहाल आवर लिख लीजिए, क्योंकि मैंने 1 2 3 आवर में लिया टाइम। किस में लिया है? आवर में। हम यहाँ पे आवर लिख देते हैं और यहाँ किलोमीटर लिख देते हैं। आगे समझ में? चलो, अब ग्राफ बनाए, तो ग्राफ यहाँ पे कौन सा टाइम एक्सिस है? तो 1 से 5 कर दूं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? ऊपर डिस्टेंस कितना? 50 किलोमीटर है। 50 100 150 200 250 300 ले लो। 50 100 150 200 250 300। आगे समझ में? ओरिजिन। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 बजे में कहा था? 1 से 2 बजे के बीच में मैंने कितना किलोमीटर कवर किया? 50 किलोमीटर। तो अब 0 से
एक आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप 0 ले लीजिए, ठीक है। आप 1 लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए, इसको 5, इसको 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से 1 के बीच में कितना खींचा आपने? 50 किलोमीटर। तो 1 बजे कितना खींचा आपने? 50 किलोमीटर। देखिए ये कहाँ मिलेगा लाइन? यहाँ बनेगा। आपने ग्राफ बनाया क्लास 8 में, ऐसे मिलेगा ये, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 से 3, 2 बजे कहा वापस 50 किलोमीटर चला, 2 बजे 50 किलोमीटर चला, कितना होगा? 100 हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। 3 बजे कितना? वापस 50 और खींचा उसने। 1 बजे 0 से कितना? 50, 1 से 2 50, 2 से 3 वापस 50, तो 150 किलोमीटर चला टोटल वो। अरे 50 प्लस 50 प्लस 50 150, यहाँ पे कितना चला वो? 150 किलोमीटर चला। फिर 200, इसी तरीके से 204 बजे 205 चलेगा, ये 50 वाला चलेगा, और लास्ट 306 बजे। समझ में? इसको मिलाओगे आपका सीधी लाइन बनेगी। देखिए बनी सीधी लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? एकदम स्ट्रेट लाइन। तो पेपर में उल्टा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, आपको ग्राफ दे देगा और क्या पूछेगा? ये ग्राफ कौन से मोशन को बता रहा है? तो आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। किसको बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन को। कोई डाउट है? मैं क्या बोल रहा हूँ? पेपर में उल्टा भी आ सकता है। ऐसा ग्राफ दे देगा और पूछेगा ये ग्राफ कौन से मोशन को बता रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। किसको बता रहा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसे बनता है? स्ट्रेट। अब ये तो इसका मैंने प्रैक्टिकल ग्राफ बनाया है। कैसा ग्राफ बनाया है? प्रैक्टिकल। अब एग्जाम में आपको आता है तो एग्जाम में समझ करना है। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए क्या करोगे? यहाँ एस लिखोगे डिस्टेंस, यहाँ टाइम लिखोगे और सीधा क्या करोगे? बस खत्म। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। याद रहेगा? ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन। ये आवर और ये किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब एग्जाम में क्या लिखा हुआ आएगा? अब इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बोलते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, यहाँ डिस्टेंस होगी, यहाँ टाइम होगा। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर सीधी लाइन आए तो हमेशा किसको बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। गलती मत करना, ऐसे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बहुत आने वाले आगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वजह सीधी लाइन आ जाए वो क्या बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। किसको बताएगा? यूनिफॉर्म मोशन। और एक ग्राफ ऐसा बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस कंडीशन के अंदर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर कर रहा है। आ गया समझ में? हालांकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक घंटे 50 किलोमीटर खींचो। प्रैक्टिकल ड्राइवर कैसे होते हैं? 1 घंटे में 50 खींचा, अगले घंटे में लेट हो रहे तो 150 भी खींच लेंगे, फिर वापस तीसरे घंटे में क्या है 30 पे आ जाएंगे, फिर वापस 200 खींच लेंगे। सही है? तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? जो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलते थे, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। याद रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं, पहले ये यूनिफॉर्म मोशन लिख लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ मोशन का जो सेकंड पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। मतलब पहले एक घंटे में अगर वो 50 चला तो अगले घंटे में कितना चल जाएगा? 80, फिर अगले घंटे में 100, फिर चौथे घंटे में क्या हो जाएगा? 50 पे आ जाएगा, पांचवें घंटे में 30 पे आ जाएगा, फिर चौथे घंटे वापस 150। तो ऐसा जो जिगजैग मोशन हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आ गया समझ में? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस, कोई भी एक चीज या तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी एक चीज मैच नहीं करेगी। आ गया समझ में? अनइक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of
टाइम, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे समझ में? अब इसका एग्जांपल कैसे लेंगे देखिए, एक कार बना लेते हैं इसके लिए भी। एक कार बना लिए, यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले 1 घंटे में कितना चला? 50 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में कितना चल जाएगा ये? 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर। फिर अगले घंटे में 80 किलोमीटर, फिर वापस 90, फिर 100, फिर 150 किलोमीटर। इस तरीके से देखिए हर 1 घंटे में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा। देखिए पहले घंटे में 50, फिर अगले घंटे में 100, फिर अगले घंटे में 80 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 90 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 100 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर। इस तरीके से चल रहा है। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे क्या आएगा? टाइम एक्सिस, किसमें? आवर। यहाँ क्या आएगा? डिस्टेंस। स्केल कितना लेंगे? 0 1 2 3 4 5 6। और डिस्टेंस कितनी लेंगे? स्केल कितना ले लेंगे? 50 से 150 का ले लें, 10 से ले 10, चलो 50 से ले लीजिए। 50 60 70 80 90 और 100 तक ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हम। 150 को बाद में छोड़ दो, अभी जगह कम बढ़ रही है ऊपर। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 1 पे कितना है? 50 किलोमीटर। ये 50 कहाँ पे आएगा? 1 पे, यहाँ पे आएगा 50। 1 पे 50 देखिए। 2 पे कितना? 100। 2 पे 100 कहाँ है? ये रहा, यहाँ पे एकदम, यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 2 पे 50 और 3 पे 80 वापस। 3 पे 80, 3 पे 80 कहाँ है? ये रहा 3 पे 80, यहाँ पे है। 4 पे 100, 4 पे 100 वापस कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। 5 पे 150, 5 पे 150 कहाँ पे आएगा? उससे ऊपर जाएगा, यहाँ जगह कम है, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे करके जा रहा। देखिए मतलब ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। आगे समझ में? ऐसा कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ इस तरीके का, इस तरीके का कोई भी ग्राफ किस मोशन को बताएगा? हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। किसको बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बताएगा। याद रहेगा? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो किसको बताएगी? यूनिफॉर्म मोशन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरीके से ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस टाइम, ऐसे कोई भी ग्राफ आ जाए जो सीधी लाइन में नहीं है, उन सारे ग्राफ को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रहेगा? तो एग्जाम में टेंशन मतलब को बनाने के लिए नहीं बोलेगा आपको, वो तो मैंने प्रैक्टिकल आपको समझाने के लिए बनाया है सब। एग्जाम आपको ये बना के आने पड़ेंगे। ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर बोले या तो ये बनाइए, या ये बनाइए, या ये बनाइए, या ये बनाइए, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना लीजिए। यूनिफॉर्म मोशन बोले तो क्या है? सीधी लाइन। अब ग्राफ किसके बीच में बनेगा? ऐसा क्वेश्चन आता है, किसके बीच में? डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में बनेगा। किसमें? डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में बनेगा। ये गलती मत करना, याद रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किसके बीच में बनता है? डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ के बीच में बनता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स? मोशन से शुरुआत की थी। मोशन किसको बोला? एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिर मैं क्या पढ़ा? एट रेस्ट। एट रेस्ट में क्या बोला? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है समय के साथ, एक जगह पे रहता है। फिर मैं क्या पढ़ा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट किसको बोला था हमने? जो मोशन को देख रहा है, ऑब्जर्वर। फिर मैं क्या पढ़ा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने क्या पढ़ा? जहां पे मोशन हो रहा है उसका सराउंडिंग एरिया, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जा रही है, ट्रेन मोशन में आप देख रहे हो, तो पूरा प्लेटफॉर्म क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप क्या? रेफरेंस पॉइंट।
और ट्रेन क्या मोशन में। आ गया समझ में। फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में कितने मोशन पढ़े, हम 2 मोशन पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन या हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर करता है तो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ कैसे पढ़ा था, सीधी लाइन, किसके बीच में, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। आगे समझ में। डिस्टेंस को किसमें लिया हमने, किलोमीटर, टाइम को किसमें लिया, आवर में। फिर मैं क्या पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन या हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, जिगजैग वाली, पहले एकदम 50, फिर 100, फिर 60, 30, 40 ऐसे, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ कैसे आया था स्टूडेंट्स, टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऐसे याद रखिए। फिर बोलने में थोड़ा अजीब सा है, पर आप थोड़ी मतलब इस प्रकार की लाइन बना लीजिए आप, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एंड टाइम क्या होता है। ये डिस्टेंस एंड टाइम को फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।